नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्लेवर फ्यूज़न में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, स्टफ़्ड लौकी पनीर ग्रेवी, जिसमें हमें मिलेगा लौकी का सॉफ्टनेस और पनीर का रिचनेस बिना ज़्यादा तेल मसाले के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लौकी ले ली थी, तो उसको इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पील कर लेना है और साथ में मैंने इसके एक टोमेटो एंड अनियन भी ले लिया था। तो यहाँ पे लौकी के आपको पीसेस कट करने हैं पील करने के बाद। तो यहाँ पे मेरी लौकी ऑलमोस्ट हो गई थी पील एंड उसके बाद इस तरीके से आपको इसको सर्कुलर शेप में कट करना है। तो यहाँ पे मैं पतला पतला इस लौकी को कट कर रही थी। तो आपको लौकी को ज़्यादा थिकनेस में कट नहीं करना है, आपको उसकी थिकनेस काफ़ी कम रखनी है ताकि जब आप इसे पकाएं तो वो ज़्यादा टाइम ना ले पकने में। इस तरीके से मैंने कई लौकी के सर्कुलर शेप में पीसेस कर लिए थे। तो मैंने इन्हें ना तो ज़्यादा मोटा किया है और ना ही ज़्यादा पतला किया है। अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे तो लौकी गल जाएगी एंड आपको उसे फ्लिप करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से आपको सारी लौकी को कट कर लेना है एंड उसके बाद हम इसका जो बीच वाला पोर्शन है इस तरीके से उसको हम निकाल देंगे। आप यहाँ पे लौकी को बॉईल करके भी बना सकते हैं, बट इसे मैंने डायरेक्ट तवे पे रख के बना लिया था। तो यहाँ पे इसका जो सर्कुलर वाला पोर्शन है उसे हमें इस तरीके से नाइफ़ की मदद से निकाल देना है। आप जो इसके सर्कुलर पार्ट निकल रहा है बीच में से इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे नाइफ़ की मदद से बीच में से कट लगा के निकाल लेना है। तो ये जो हमने कट लगाया है इसमें हम लोग अपनी पनीर को स्टफ़ करेंगे। लौकी पानी से भरपूर होती है जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। ये वज़न घटाने में काफ़ी मदद करती है क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं। लौकी पेट साफ़ करती है और डाइजेशन को भी सुधारती है। हार्ट हेल्थ के लिए लौकी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है। साथ ही में ये लीवर को डिटॉक्स करने में भी काफ़ी मदद करती है। तो यहाँ पे मैंने इसके सारे ये जो सर्कुलर वाले हैं वो एक एक करके निकाल लिए थे। लौकी में बहुत कम कैलोरीज़ होती है और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये पेट को देर तक भरे रखती है जिससे बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। लौकी में लगभग 90% होता है पानी। ये मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी तेज़ करता है जो वज़न कम करने में काफ़ी मदद करता है। फाइबर और पानी का सही कॉम्बिनेशन कब्ज़ नहीं होने देता और डाइजेशन अच्छा रखता है जिससे बॉडी फैट बेहतर तरीके से बर्न होता है। तो उसके बाद हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक अनियन को चॉप कर लिया था चॉपर की मदद से एंड उसके बाद मैं टोमेटो को भी चॉप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक बड़ा अनियन लिया था। तो इस तरीके से चॉपर में डालने के बाद आपको इसे छोटे पीसेस में चॉप कर लेना है। लौकी लीवर को साफ़ करने में और शरीर से टॉक्सिन निकालने में भी मदद करती है जिससे फ़ैट लॉस प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। पनीर एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत है। प्रोटीन बॉडी को मसल्स बनाने में काफ़ी मदद करता है और फैट को भी कम करता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। पनीर मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जिससे फ़ैट लॉस तेज़ी से होता है। पनीर खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। इससे बार बार खाने की आदत कम होती है। पनीर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ये ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता और फैट स्टोरेज काफ़ी कम करता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छी तरीके से मैश कर लिया था एंड उसके बाद आपको अगर इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला, नमक एंड टर्मरिक पाउडर वगैरह। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको पनीर को दोबारा अच्छी तरीके से मैश कर लेना है एंड फिर ये जो पनीर के सर्कुलर शेप में हमने रखे हुए हैं इसमें आपको पनीर को एक एक करके इस तरीके से स्टफ़ करना है। आपको इसमें ओवर स्टफिंग नहीं करनी है। तो जितना इसमें आए पनीर में उतना ही आपको ऐड करना है। अगर आप इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में खा रहे हैं तो पनीर को उबाल कर या हल्के तेल में बनाएं और लौकी को कम मसालों में पकाएं। दोनों को मिलाकर खाएं, जैसे कि लौकी पनीर करी या फिर स्टफ़्ड लौकी। तो ये स्वाद और सेहत दोनों बनाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी लौकी में पनीर को अच्छी तरीके से स्टफ़ कर दिया था। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने साइड में तवा लिया था, उसमें हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दिया था। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है,
हल्का हल्का ऑयल स्प्रे करना है एंड जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद ये जो सर्कुलर शेप वाली लौकी है इनको आपको एक एक करके पैन में रख देना है। तो सारी लौकी को एक एक करके पैन में रखने के बाद आपको पहले इसे एक साइड से कुक करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही सारी लौकी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आपको इन सबको फ्लिप कर देना है। तो इस तरीके से मैंने एक एक करके लौकी को रख दिया था तवे के ऊपर। ये सब्ज़ी दिखने में भले ही सिंपल हो लेकिन इसके अंदर छुपे हैं ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो हमारी बॉडी को अंदर से फिट और हेल्दी बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे रोज़ खाने से इसके क्या ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। लौकी का नियमित सेवन त्वचा को ग्लोइंग बनाता है और बालों की सेहत को भी बेहतर करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और जिंक होता है। तो ये एक साइड से हो गए थे कुक, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गए थे, इसीलिए मैंने इन्हें एक एक करके दूसरी साइड से फ्लिप कर दिया था। तो जब भी आप इसे फ्लिप करें उसके बाद आप इसे एक स्पैचुला की मदद से हल्के से टैप कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। उसके बाद मैंने लिड से कवर करके इसे लो फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दिया था। एंड साइड में ली थी कढ़ाई, उसमें डाला था थोड़ा सा ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद हम लोग इसमें चॉप्ड अनियंस को यूज़ करेंगे और जैसे ही अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें चॉप्ड टोमेटो भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अनियन सारे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे हिला लिया था ताकि वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पे बीच बीच में अनियंस को हिलाते रहना है ताकि वो नीचे पैन में लगे ना। तो ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए थे, उसके बाद हमने इसमें चॉप टोमेटो ऐड कर दिए थे। एंड टोमेटो ऐड करने के बाद हम लोग इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे जिससे ये टोमेटो एंड अनियन अच्छी तरीके से जल्दी कुक हो जाए। तो बेसिक मसाले ही यूज़ किए हमने यहाँ पे क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो वो काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले थोड़े से रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट वगैरह ऐड कर दिया था। एंड आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। जैसे ही ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये जो पीसेस थे सारे ये हमने इसमें ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टफ्ड लौकी है उसमें हमने सारा पनीर वगैरह ऐड कर दिया था एंड इसे कुक होने के लिए रख दिया था। और जैसे ही ये कुक हो गया उसमें हमने फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स को डाल दिया था। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।